हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड की चैप्टर नंबर 124। चैप्टर स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिजुआरा कह रही होती है कि उमी ने मुझे एक प्ले के लिए इनवाइट किया है, और ये बात सुन के काजुया एंड यामोरी एकदम से चौंक जाते हैं। मिजुआरा कहती है कि उमी हमारे प्रोजेक्ट को रिट्यूट करने के लिए तो राजी हो गया है, लेकिन उमी ने एक रिक्वेस्ट भी किया है। और ये सुनने के बाद काजुया सोचने लगता है कि क्या प्ले। मिजुआरा कहती है कि वो जिसके साथ प्ले में जाने वाला था उसने अचानक कैंसिल कर दिया, और वो ट्रूप भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है और उनका टिकट भी काफी मुश्किल से ही मिलती है। अगर कोई भी वो प्ले में जाता है तो वहाँ पर कुछ एक्टिंग स्किल भी सीख सकता है। मिजुआरा कहती है कि मैंने तो पहले मना करने के बारे में सोचा, क्योंकि मैं तुम लोगों को फ्लैट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मदद करना चाहती थी, लेकिन मैंने भी एक रिट्यूट के लिए फेवर मांग लिया था और इसी की वजह से मैं मना नहीं कर पाई। और ये सुनने के बाद काजुया यामोरी की तरफ हैरान होते हुए देख रहा होता है, और तभी काजुया कहता है कि मिजुआरा से ऐसा लग रहा है कि उमी को रिट्यूट के बदले ये चाहिए। तभी मिजुआरा हैरान होते हुए कहती है क्या, और वो कहने लगती है कि कुछ कहने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। उमी और मैं एक ही क्लास में 1 साल से हैं, और हम एक साथ मिलकर शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, और उमी को उनके पास एक गर्लफ्रेंड भी है। और ये सुनने के बाद काजुया सोचने लगता है कि क्या हम लोग मिजुआरा के बारे में बात कर रहे हैं। वो एस क्लास की सुंदर लड़की है, और उसे देख के किसी भी आदमी की सेंस अपने अल्टीमेट लेवल में आ जाएगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर कोई बंदा मिजुआरा को बाहर लेके जाएगा तो उसके पास कोई दूसरा मोटिव नहीं होगा। और वो मिजुआरा की तरफ देखते हुए खुद को कह रहा होता है कि क्या तुम आखिर कह क्या रही हो? तुम्हें क्या सच में लगता है कि कोई बंदा तुम्हें बाहर लेके जाएगा, कुछ करने की कोशिश भी नहीं करेगा? और यहाँ पर काजुया सोचने लगता है कि मिजुआरा एंड उमी एक साथ नॉर्मल शॉपिंग के लिए जाते होंगे, लेकिन उमी को अगर चांस मिलेगा तो वो मिजुआरा को प्रपोज कर ही देगा। और ये सब सोचते हुए काजुया की तो फट रही होती है। तभी काजुया घबराते हुए कहने लगता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही है, हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग फ्लैट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वैसे भी तुम काफी बिजी हो, तुम्हारे पास ये सब के लिए कहाँ वक्त है। लेकिन तभी यामोरी काजुया के पास आके काजुया की मुंह बंद कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए मिजुआरा, और प्ले भी एंजॉय करना। और ये सुनने के बाद मिजुआरा कहती है क्या सच में? और यामोरी कहती है कि उन्होंने हमारी काम कर लिया है, और इसीलिए उन्हें मना करना ये सही नहीं रहेगा, और वैसे भी हम तीनों फ्लैट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनफ रहेंगे। और ये सुनने के बाद तो काजुया काफी हैरान होते मिजुआरा की तरफ देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि काजुया कहता है कि रुको एक सेकंड, और वो यामोरी को लेके एक रूम के अंदर चला जाता है, और वो कहता है कि आखिर तुम कह क्या रही हो? और काजुया कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर क्या रही हो? मुझे लगा तुम मेरे तरफ हो, और ये सब तुम इसीलिए कह रही हो कि अगर वो हमें रिट्वीट करने के लिए मना कर देगा तो क्या होगा? और ये सुन के यामोरी कहने लगते हैं कि 230 के फॉलोअर ये कुछ ज्यादा ही होते हैं, और ये सब वो रियल फॉलोअर है जो कि उमी सेन की एक्टिंग के लिए इंटरेस्टेड है, और इससे हमें जरूर मदद मिलेगा। और ये सुनने के बाद तो काजुया की मुंह एकदम से बंद हो जाता है, और यामोरी कहती है कि तुम्हें मिजुआरा के ऊपर भरोसा करना होगा। और यामोरी कहती है कि क्या ये ठीक रहेगा कि अगर हमारी क्राउड फंडिंग इतनी मेहनत के बाद भी फेल हो जाएगा तो? और ऐसा हो सकता है कि उसकी रीट्वीट हमें एक फाइनल पुश दे दे और हमें ये क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाल दे। और वो काजुया से कहने लगती है कि आप अपने दिमाग में ये सब बाहर निकाल दो, और ये वही रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब की तरह ही सोचो। जैसे कि वो भी अपने काम करने के बाद पेमेंट लेती है, उसी तरह उमी भी अपने काम के लिए पेमेंट ले रहा है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपको क्या लगता है कि मुझे बुरा नहीं लगता मिजुआरा किसी और के साथ बाहर जा रही है, लेकिन कभी कभी शांत होकर अपनी फीलिंग को सही तरीके से डिसीजन लेनी चाहिए, और इससे हो सकता है कि तुम्हें और एक अच्छा मौका मिल जाएगा। और ये सब सुनने के बाद तो काजुया काफी हैरान हो रहा होता है, और वो शौक होते हुए यामोरी की तरफ भी देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यामोरी एंड काजुया बाहर आते हैं। यामोरी कहती है कि हमने इसके बारे में बात कर लिया है, और हम दोनों भी इसके लिए राजी हैं। और तभी यामोरी पूछती है कि क्यों है ना मास्टर? और ये सुनने के बाद तो काजुया सिर्फ मिजुआरा के बारे में ही याद करने लगता है कि शायद उमी और उसके बीच कुछ हो ना जाए। और यहाँ पर वो अजीब रिएक्शन दिखा के कहने लगता है कि ये तुमने कहा था कि मिजुआरा ये प्ले से तुम्हें एक्टिंग स्किल के लिए भी मदद मिल सकता है। और यहाँ पर वो ना चाहते हुए भी राजी हो जाता है। और ये सब सुनने के बाद मिजुआरा कहती है तो ठीक है, अगर तुम दोनों भी इसके लिए राजी हो तो मैं जाऊंगी। और वैसे भी वो प्ले कुछ ही घंटे के लिए ही है, और वैसे भी हम वही रात में शिंजुको पर मिलेंगे। और ये सब कहने के बाद मिजुआरा अपने रूम की तरफ जाने लगती है, और यहाँ पर काजुया तो एकदम से डिसअपॉइंटमेंट ही हो गया होता है। और इसके बाद हमें जुलाई 28 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिजुआरा उमी की वेट कर रही होती है। और यहाँ पर सारे लोग मिजुआरा की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं कि आखिर एक क्यूट लड़की कौन है। और यहाँ पर मिजुआरा याद कर रही होती है कि काजुया की बात, जैसे कि उसने कहा था क्या ये वही रिट्वीट के बदले तुम उसके साथ जा रही हो? और ये याद करते हुए मिजुआरा खुद से कहती है कि सच कहो तो ये ऐसा कुछ नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि उमी वहां पर पहुंच गया होता है, और वो मिजुआरा को हाई करता है, और वो पूछता है कि क्या तुम चलने के लिए रेडी हो? और इसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। तभी उमी कहता है कि तुम इतने बिजी थी, फिर भी तुम्हें परेशान करने के लिए माफ कर देना, और क्या क्राउड फंडिंग सही तरीके से जा रही है? और ये सुन के मिजुआरा कहती है कि कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि वो लोग क्राउड फंडिंग संभाल लेंगे, और मेरे को तुम्हारे साथ जाने के लिए भी कहा। तभी हम देखते हैं कि उमी कहता है मिजुआरा से, मिजुआरा मैं कुछ आगे के बारे में सोच रहा था। और ये सुन के मिजुआरा कहती है कि हाँ मुझे पता है आज का शो काफी अच्छा रहेगा। और ये सुन के उमी कहता है कि नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, मेरा मतलब है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और वो भी तुम्हारे साथ चिजुरो। और ये सवाल सुन के मिजुआरा भी चौंक जाती है, और वो उमी की तरफ देखने लगती है, और यहाँ पर यह चैप्टर भी खत्म हो जाता है।